नमस्ते भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह विषय रहेगा कुंभ मेले पे। हालांकि ज्योतिष का इससे सीधा संबंध है, वो भी आप पाएंगे आज। कुंभ मेला क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों मनाना चाहिए, इसके ऊपर आज जानकारी हम पाएंगे। चलिए जानते हैं कि कुंभ मेला क्यों आयोजित किया जाता है। सबसे पहले तो यही बात होगी कि ये क्या होता है, क्योंकि हम हर 6 साल 12 साल कुछ सालों के बाद हम सुनते हैं कि कुंभ मेला लगने वाला है, यहाँ पे लगने वाला है। ये क्यों उसी क्षेत्र में लगाया जाता है, उसी समय पे लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो आइए बात करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पूर्व इतिहास में जाना पड़ेगा, जबकि देवों का समय था, देव और दानवों का समय था। जो पहली जो हमारी काल था उस समय की बात करते हैं। तो अगस्त्य ऋषि द्वारा, हम सबको पता है कि ज्योतिष के लिए अगस्त्य ऋषि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी जो उपाय हैं वो सारे हमें अगस्त्य ऋषि से प्राप्त हुए। आप सभी को पता होगा कि राम जी को भी अगस्त्य ऋषि ने ही आखिर में सारे विद्याओं का ज्ञान दिया था। ये अगस्त्य ऋषि ने सारे देवताओं को श्राप दिया था, उस वजह से वो सारे शक्तिहीन हो गए थे। तब ये तय किया गया कि समुद्र मंथन किया जाए, और समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा, इससे फिर से देवताओं में चेतना आएगी। इसी वजह से 12 दिन तक यह अमृत कलश मतलब कि समुद्र मंथन चलता रहा। समुद्र मंथन की तो कहानी आपको सबको पता ही होगी। 14 रत्न निकले थे, बहुत सारी चीज़ें निकली थी, आभूषण निकले थे, महालक्ष्मी निकले थे। उसके साथ साथ हलाहल विष भी निकला था, जो हमें पता है कि शिव जी ने खुद पान कर लिया था। इसमें से निकला था आखिर के दिन, आखिरी के समय पे निकला था अमृत कलश। अब जैसे ही अमृत कलश निकला, तब देवता, क्योंकि उनको पता था कि इसमें इतनी ताकत है जिससे कि देवता फिर से चेतना में आ जाएंगे, फिर से अपनी अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे। तो ये अगर दानवों ने पा लिया तो दानव भी अमर हो जाएंगे, दानव भी इतने ही शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए देवताओं ने वो कलश लेके उन्होंने वहाँ से पलायन किया, और पलायन करते करते वो 4 जगह पे रुके। ये 4 जगह थी हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक। ये 4 क्षेत्र में उन्होंने अमृत कलश को रखा था, और ये अमृत कलश वहाँ रखने पे, इसीलिए वहाँ पे कुंभ होता है। कुंभ का मतलब ही कलश होता है, और कलश मतलब अमृत कलश। इसीलिए तभी से ये कुंभ का पर्व चालू हुआ। ये जो 4 क्षेत्र में ये रुके थे, ऋषिकेश, हरिद्वार रुके थे, इसलिए हरिद्वार में कुंभ मेला होता है। प्रयागराज में रुके थे, इसलिए प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज में होता है कुंभ मेला। उज्जैन में रुके थे, इसलिए उज्जैन में भी होता है, और फिर नासिक में रुके थे। ये 4 क्षेत्रों में इसीलिए कुंभ का मेला लगता है। यह सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इन 4 क्षेत्रों में ही क्यों। ये 4 क्षेत्र में अमृत कलश रखे जाने पे, उस जगह पे, उस कलश के नाम पे कुंभ मेला आयोजन किया जाता था। यह हो गई। अब ये कब मनाया जाता है, तो यह होता है सूर्य, चंद्र और गुरु की गति पे। जब सूर्य, चंद्र और गुरु एक क्या कहते हैं कि एक गोचर के दरम्यान एक विशिष्ट रूप से एक भाग में जुड़ते हैं या आते हैं, तब ये कुंभ मेला लगता है। अब ये घड़ी या ये घटना कभी 6 साल में होती है, कभी 12 साल में होती है, कभी ये योग 144 साल बाद भी आता है। सूर्य, चंद्र और गुरु जब कभी एक विशिष्ट योग पे बनते, तब कुंभ मेला उस जगह पे लगता है। अब अगर ये संयोग 6 साल में बन जाता है, सूर्य, चंद्र और गुरु का जो योग है, तो उसे अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। आपने बहुत बार सुना है कि अर्ध कुंभ मेला लगने जा रहा है। अगर ये संयोजन 12 साल में होता है, सूर्य, चंद्र और गुरु की जो योग है, अगर वो 12 साल में लगता है, तो इसे पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। और यदि यह संयोजन 144 साल बाद आता है, इस तरह का जो घटनाएं वापस से घूम के, क्योंकि 12 गुरु का 12 से 12
144 साल बाद यदि आता है तो उसे महाकुंभ मेला कहते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि इस साल कुंभ मेला लग रहा है, इसके आगे लिखा है महाकुंभ मेला प्रयाग में बनने जा रहा है, जो तारीख के हिसाब से 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी के बीच में लगेगा। अब आप सब ज्योतिष से जानकार हैं, नहीं है, पंचांग करता है, आप सब देखिए उस समय पे सूर्य, चंद्र और गुरु का योग किस तरह से बन रहा है। यही योग, यही संयोजन पे कुंभ मेला लगता है। अगर यह घटना 6 साल में आ जाती है तो अर्ध कुंभ लगेगा। ये घटना अगर यदि 12 साल में आती है तो पूर्ण कुंभ मेला लगेगा, और यदि ये घटना 144 साल पे आती है तो ये महाकुंभ कहा जाएगा। अब इस साल बनने जा रहा है 144 साल बाद महाकुंभ मेला। सो आप देखिए कि ये 144 साल बाद आ रहा है, अब ये 22वीं सदी में लगेगा। आप और मैं भाग्यशाली है कि हमारे समय में, हम जिस युग में, जिस सदी में जी रहे, तब हमें ये युग मिला है महाकुंभ मेला का। तो यह महाकुंभ मेला 144 साल बाद इस साल प्रयाग में बनने जा रहा है। अब यह मेला जो है वो प्रयाग में ही क्यों है, या प्रयाग क्या है, ये भी जानना बहुत है। सो हम सब भाग्यशाली है कि ये 13 जनवरी 2025 से लेके 26 फरवरी 2025 तक यह आयोजित होगा, और ये हमारे जीवन का एक बहुत अहोभाग्य होगा। अब ये प्रयाग में ही क्यों इस साल, और 144 साल पे प्रयाग पे क्यों लगता है, उसका विशिष्ट कारण है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पहला यज्ञ जो था वो प्रयाग में किया था। अब देखिए, प्रयाग का आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्र प्लस याग, प्र का मतलब होता है प्रथम और याग का मतलब होता है यज्ञ। सो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की, तब जब पहला यज्ञ किया वो स्थल था प्रयाग। पहले उसे इलाहाबाद भी कहते थे, अब इसको प्रयागराज कहते हैं। अब देखिए, हम सब जानते हैं, अगर साइंटिफिकली भी देखें तो सूर्य की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। सूर्य मतलब शिव, और उसमें से जो उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, वो पृथ्वी या पृथ्वी की सृष्टि है। हम सब जानते हैं कि जब ये पृथ्वी का उत्पन्न हुआ तब ये अग्नि के रूप में थी, उसी को ब्रह्मा जी की याग या ब्रह्मा जी का यज्ञ भी कहते हैं। तो वो स्थल था प्रयाग, इसलिए प्रयाग का इतना महत्व है। सो इस साल दो बड़ी घटना एक साथ हो रही है। एक तो 144 साल बाद यह महाकुंभ मेला लग रहा है, पहली बात, और दूसरी बात है ये प्रयाग में लग रहा है, जहाँ की सबसे प्रथम ब्रह्मा जी ने अपना पहला याग किया था, पहला यज्ञ किया था। तो इसलिए भी ये स्थल का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। यदि इस कुंभ मेले के दरमियान अगर हम त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और हमारे द्वारा अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते। अब देखिए, जाने अनजाने हम इस जन्म में, पूर्व जन्म में कोई भी कर्म किए होंगे, किसी को दुखाया होगा, किसी का दिल दुखाएगा, आत्मा को दुखाया होगा, तो इसका प्रायश्चित क्या है? तो यह इसका प्रायश्चित है। ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में भी लिखा है कि यदि कोई गंगा स्नान करेगा, तीर्थ स्नान करेगा, त्रिवेणी स्नान करेगा, देखिए ये अलग अलग स्तर के हैं, तो यह तो आपको त्रिवेणी संगम, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का भी मिलन होता है, ऐसा त्रिवेणी संगम पे आप यदि स्नान करते तो आपके द्वारा किए गए यह जन्म में, गत जन्म में, जिसे हम पेंडिंग कर्मा कहते हैं, पूर्व जन्म के कर्म कहते हैं, पितृदोष कहते हैं, जो भी अलग अलग दोष का नाम लेते हैं कुंडली में, ये सभी दोषों का ये निवारण करता है। अब देखिए, कर्मों का जो फल देने वाला होता है वो होते हैं शनि महाराज। अब शनि महाराज जो है वो हमें कर्म का फल देते, तब हम कहते कि अरे ये कर्म हमने कब किए थे कि हमें आज ये दिन दिखना पड़ा, हमें आज ये कष्ट आया। ये कर्म हम ही ने किए होते हैं। अब इससे अगर हमें कोई बचा सकता है तो ये होता है ये महाकुंभ या प्रयाग। बहुत से लोग इसे हास्यास्पद मानते हैं कि भाई पाप करो और गंगा में डुबकी लगा लो, ऐसा नहीं है। जो कर्म आपके मिट सकते वो ही मिटेंगे, जो ठोस कर्म है उसको भोगना पड़ता है। इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि कोई भी बड़ा कर्म कर लो और गंगा में नहा लो, ऐसा नहीं है। ऐसी भी बहुत सारे लोग मान्यता रखते हैं। अब क्या है कि इस दिन
अब 13 जनवरी से चालू हो रहा है, 14 तारीख को संक्रांति। उस दिन सबसे पहले सभी अखाड़े की सभी जो संत है, ऋषि है, तपस्वी है, साधु संत है, वो सबसे पहले वहाँ स्नान करेंगे। अब बहुत सारे साधु संत तपस्वी हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 20 साल तक तपस्या करते हैं, और फिर जब ये ऐसा योग आता है तब वो बाहर आते और ऐसे पवित्र स्थानों पे स्नान करते। अब स्नान करने का उनका भी महिमा यही होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो। देखिए आज भी जूनागढ़ या हिमालय में, जूनागढ़ में जो गिरनार है या हिमालय, वहाँ ऐसे ऐसे साधु संत रहते जो 300, 400, 600 साल जिए, जो बातें ही उतने पुराने समय की करते, क्योंकि उसको एंटी एजिंग भी कहते हैं, कि जो अपने सांसों को 12 साल तक रोक के रखते हैं और 12 साल बाद ही सांस लेने को बाहर आते, स्नान करके वापस अपनी गुफाओं में, अपनी जगहों पे चले जाते। सो ऐसे तपस्वी, ऐसे लोग जिन्होंने इतनी तपस्या की, अपने शरीर में इतनी पूर्व ऊर्जाएं बनाई है, वो ऊर्जा उस पानी में वो प्रवाहित करते, ताकि उसमें जो अन्य लोग स्नान करें उनको भी उस ऊर्जाओं का फल मिले। देखिए हमारे जो साधु संत थे वो कभी भी कोई भी चीज़ें बिना मतलब की नहीं करते थे, तो उन्होंने जो ऊर्जाएं प्राप्त की है, उन ऊर्जाओं को दूसरों को भी लाभ मिले, इसलिए ये मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ और कलश का मतलब तो आप समझे। स्नान का महत्व यह है कि उस जगह में इतनी पॉजिटिव ऊर्जाएं मिलती है, और यदि आप भाग्यशाली रहे, कोई साधु संत या वो तपस्वी कोई ना कोई आशीर्वाद आपको दे देंगे, जिससे भी आपका भला हो जाएगा। हमारे पूर्वज भी ऐसे ही कुछ फल से कुछ उनको भी सिक्का मिला है, जो आज भी 100 साल के बाद भी हमारे वहाँ पे है और जिसकी पूजा हम करते हैं। सो ऐसी तपस्वी, ऐसे लोग आपको कभी कभी ही मिलेंगे, जिससे कि आपका जीवन संभल जाएगा। इनके आशीर्वाद, इनके दर्शन मात्र से ही भी आपके जो जन्मों जन्म के कर्म हैं वो छूट सकते। सो इस त्रिवेणी संगम में, प्रयाग क्षेत्र में, महाकुंभ में आप सभी को जरूर जाना चाहिए। अब देखिए ये पर्व है साधु संत और तपस्वी के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। तो जो समय मैंने आपको बताया उस समय पे ज़्यादा न जाके, वहाँ भीड़ भाड़ न करके, उनके कार्य में, उनके कर्म में खलेल न पहुँचाते हुए आप बाद में भी जा सकते। अगर आप जाते हैं तो कोई मना नहीं है, पर इस समय पे ये समय उनका है, उनके समय में खलेल पहुँचा के नहीं जाना चाहिए। अब ये भले ये उत्सव सिर्फ एक ही महीने का है, 40-45 दिन का है, वो पूरे साल वहाँ जा सकते हैं और स्नान कर सकते। भीड़ के दौरान जाने की तुलना में बाद में जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम आसानी से कर सके। ऊर्जा तो वहाँ रहेगी, ऐसा नहीं कि ऊर्जा चली जाएगी, वो तो वहाँ रहेगा। क्योंकि वास्तव में यह जो उत्सव के दौरान जो है केवल तपस्वी और संतों का ही सम्मान और अधिकार होता है इस स्नान पे। इसलिए वहाँ पे भी ऐसा होता है कि किस अखाड़े के साधु पहले नहाएंगे, फिर कब नहाएंगे। अब आप देखिए पिछली बार जब नासिक में कुंभ मेला हुआ था तो बहुत जगह पे भगदौड़ मच गई थी और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो पहले जिनका हक है, जिनको पहले स्नान करना चाहिए, उनको स्नान कर देना चाहिए। हम सिर्फ मनुष्य है, सो हम मनुष्य के लिए बाकी समय लगाया है तो उस समय पे करना चाहिए। और ख़ास करके वहाँ पे स्नान जरूर करें, इससे कि आपके जाने अनजाने में किए हुए कर्म, देखिए हम पिछले जन्मों में, उसके पहले किस जन्म में, किस योनि में कोई भी कर्म करते, वो कर्मों का फल कभी भी चुकाना पड़ता है। जब वो समय आता है तो अब आपको भोगना ही पड़ता है। और शनि, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि शनि की दशा, महादशा, साढ़े साथी से भी जो कर्मों का फल देने का समय होता है, या कोई भी नवग्रह से अगर आपको लगता है कि आप पीड़ित है, तो यह श्रेष्ठ समय होगा कि इस क्षेत्र में, इस समय महाकुंभ के समय आप स्नान करें और अपने जितने भी पूर्व कर्म है उससे आराम पाए। और जो लोग मोक्ष की कामना करते, देखिए शनि गुरु हम कहते हैं, वैसे भी आध्यात्मिक योग करता है, तो इस तरह से जो लोग मोक्ष की भी कामना कर रहे उनके लिए भी ये एक बहुत आसान होगा। चलिए इस जन्म में नहीं तो बहुत जल्द वो समय आ सकता है कि जब आपको ये
फल मिल सकता है। तो इस समय पे जैसे मैंने आपको कहा 144 साल बाद आपको ये योग संयोग मिल रहा है, एक क्षेत्र में हो रहा है और एक क्षेत्र का इस तरह से महत्व है। सो यदि आप भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते तो इस स्वर्णिम और अमृत अवसर का जरूर लाभ लीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर वापस नहीं आएगा। एक तो अमृत कलश रखी हुई क्षेत्र प्रयाग, जहाँ त्रिवेणी संगम है, प्रथम याग मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय पे जहाँ पे पहला हवन किया था वो हवन, वो स्थल, ये इतनी बड़ी कॉम्बिनेशन आपको जहाँ मिल रही, तो ऐसा मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। 13 जनवरी 2025 से लेके 26 फरवरी 2025 तक का समय है जबकि ये कुंभ का आयोजन होगा। इसके बाद भी आप स्नान कर सकते हैं, तीर्थ का उत्सव का आनंद ले सकते हैं, पर यह कुंभ मेले का सूर्य चंद्र और गुरु की गति के हिसाब से तय किया और निश्चित किया हुआ समय है। और ऐसा योग अब इसके बाद 6 साल 12 साल बाद तो आता ही रहेगा, पर ऐसा महाकुंभ का योग आपको वापस 144 साल बाद ही मिलेगा। सो इसलिए इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें फल, और अपने द्वारा अपने पितरुओं का भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही मोक्ष मिल सकता है, आपके पितरु जिनको पितृदोष है या पितरुओं को जहाँ पे गति नहीं मिल रही है, घर में अशांति चल रही है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, धन नहीं टिक रहा है, घर में संवाद ठीक से नहीं हो रहा है, इन सभी लोगों को भी अपनी परेशानियों से कुछ रियायत मिलने का, अपने कर्मों को कुछ सुधारने का एक बड़ा उचित अवसर प्राप्त हो रहा है महाकुंभ पर्व के द्वारा। सो इस महाकुंभ पर्व जो प्रयागराज में मनाया जा रहा है, आप सभी इससे लाभ लें, ऐसी आशा और कामना करता हूँ, इसीलिए यह वीडियो बनाया है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता पे मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यही वीडियो अंग्रेजी में सुनने के लिए DM एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश में, जो DM एस्ट्रोलॉजी मूल चैनल है उसमें आप मुझे सुन सकते हैं। यही वीडियो अंग्रेजी में भी किया है। आशा रखता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह की माहिती लेके आपके पास ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।